राधे जय राधे राधे जय राधे जय। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात भगवान कपिलो नृप। हे महाराज युधिष्ठिर, इनके विषय में, इनके अनुभव को साक्षात भगवान शिव जानते हैं। इनका अनुभव गुह्यतम है। इनके बारे में, इनके अनुभव को ठीक ठीक अगर कोई जानता है तो है भगवान शिव और भगवान नारद और भगवान कपिल। ये जानते हैं कृष्ण के विषय में ठीक ठीक अनुभव। हृदय में जो भाव है उसको प्रकट करने वाले जो लक्षण हैं उसको अनुभाव कहते हैं। भाव को प्रकट करने वाले जो क्रियाएं हैं, मुद्रा है, उसको अनुभाव कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया है, जैसे कृष्ण के प्रति किसी का भाव है तो वो कृष्ण की याद करके उसके आंखों में आंसू आता है, रोमांच होता है, वाणी गदगद हो जाती है, कुछ बोलता है कृष्ण के विषय में, सुनता है, उसके शरीर में जो विकार होते हैं वाणी में, इसको अनुभाव कहा जाता है। तो श्री कृष्ण के अनुभाव को देवर्षि नारद जी जानते हैं और भगवान शिव जानते हैं और भगवान कपिल देव जानते हैं। इस तरह संसार के जो सबसे महान लोग हैं वे कृष्ण के अनुभाव को जानते। अनुभाव का क्या अर्थ है कि महाराज आप लोगों के जीवन में जो दुख आया है तो श्री कृष्ण का जो परम प्रेम है आपके प्रति, इससे आया है और इसका साक्षात्कार आपकी माँ ने किया है या आप लोगों को है कि श्री कृष्ण कितना मानते हैं। तब तो इन विपत्तियों को ही कुंती महारानी मांग रही थी। तो कभी भी दुख नहीं मानी, उसको आनंद आ रहा था कि इस विपत्ति दे करके और तुरंत ही रक्षा करना, ये भगवान का अनुभव है। द्रौपदी के प्रति इतना स्नेह है भगवान का कि उसे भरी सभा में नग्न नहीं होने दिए। तो दुशासन और दुर्योधन के हृदय में दुर्भावना पैदा करके वस्त्र हरण कराना और इसके बाद वस्त्र घटने नहीं देना, बढ़ा देना, इसको अनुभाव कहते हैं। भगवान का भाव है अपने भक्तों के प्रति, तब तो वे विपत्तियों से बचा रहे हैं। लक्षा भवन में आग लगाना बहुत अच्छा था क्योंकि भगवान ने बचाया। अगर आग लगी ही नहीं होती तो भगवान का अनुभव का पता नहीं चलता। भक्तों के प्रति कितना स्नेह है कृष्ण का, इसका पता नहीं चलता। कि इंद्र की वर्षा होने लगी ब्रज में तो भगवान अपने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए पहाड़ उठा लिए। यह है अनुभव। भगवान कितना स्नेह करते हैं अपने भक्तों से, इसको तो भगवान शिव जानते हैं और भगवान कपिल देव जानते हैं और देवर्षि नारद जानते हैं। भीष्म पितामह बोल, देवर्षि नारद वहीं बैठे हुए हैं और उनके सामने ही कह रहे हैं, अस्या अनुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। ये लोग जानते हैं। तो भगवान का अनुभव है। भीष्म पितामह ये कहना चाहते हैं कि महाराज जितना प्रेम आप लोगों पर भगवान ने किया है उतना शायद ही किसी पर किए होंगे। ऐसे कहने के लिए भगवान की राजधानी, भगवान का गांव द्वारका है, लेकिन वे रहते थे हस्तिनापुर में ही, पांडवों के साथ ही ज़्यादा रहते थे। कभी कभी भगवान की पत्नियां अर्जुन के प्रति बहुत रंज होती थी। और एक भक्त ने तो लिखा है कि अर्जुन क्यों नहीं स्त्री रहते, उसी को पत्नी बना करके रहते। जब वहीं रहना है तो इधर 16,000 विवाह करके और रहते हैं हस्तिनापुर में। तो अर्जुन के साथ ही घुमा करते थे प्रायः। उधर 2-4 दिन जा करके द्वारका फिर चले आते। उनको रहा नहीं जाता था। इसीलिए ऋषि मुनि भी जानते थे कि युधिष्ठिर के घर में भगवान रहते हैं, तो वे भी अपना आश्रम, घर द्वार, लोक परलोक छोड़ करके हस्तिनापुर में ही रहते थे, क्योंकि वहीं भगवान रहते थे।
तो भगवान भक्तों के प्रेम से मुग्ध होकर के इस तरह से रहते थे। इसको भीष्म पितामह अनुभाव कह रहे हैं कि इनका अनुभाव, इनका जो भक्तों के प्रति स्नेह है, प्रेम है, इसको भगवान शिव जानते हैं। और जो गुह्यतम अनुभव, परम रहस्यमय, जिसको सब लोग नहीं जान सकते हैं, भगवान शिव जानते हैं। जो शिव जी साक्षात कृष्ण के ही स्वरूप हैं, वे जानते हैं। और भगवान कपिल देव तो अवतार ही हैं भगवान के, और देवर्षि नारद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम